अदील वराइश ने हमें ज्वाइन किया है। अदील, बताइएगा, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास जो है वो जारी है अभी तक या नहीं, अभी आगाज हुआ है या नहीं, और इसमें कौन कौन शामिल है? देखें, कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास प्राइम मिनिस्टर जिसकी सरबराही कर रहे हैं, उसमें ब्रीफिंग्स दी जा रही हैं और इसमें जो बहुत अहम ब्रीफिंग ज़ाहिर है DGMO की जानिब से और उसके बाद DGISI की जानिब से, जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी हैं, जहां पे इस इजलास में जारी ऑपरेशंस जो हैं उस पे ये ब्रीफिंग दी जा रही है। जो कशीदा सूरत हाल है LOC पर, जो बॉर्डर्स पे वहाँ पे, वहीं पे जो इंटरनेशनल इंगेजमेंट्स हैं उसके हवाले से भी बताया जा रहा है, जो आने वाले कुछ वक्त में उसने सूरत हाल तब्दील करनी है। हमारे साथ हमारी टीम जो है वो मौजूद है, उनसे ये जानते हैं। मरियम इलाही और ज़ीशान यूसुफजई। मरियम, ये बताएं कि मार्को रूबियो ने भी ट्वीट किया और चीन ने भी रद्द-ए-अमल कुछ देर पहले दिया है, और ये अब इस वक्त कौमी सलामती कमेटी के इजलास में तमाम चीज़ें ये ब्रीफ की जा रही हैं। कितना बड़ा इम्पैक्ट है अमेरिका का, ख़ास तौर पे अमेरिकन एंट्री जो है इसमें, क्योंकि उसका किरदार जो है वो और उसका ट्वीट के अल्फाज ये बता रहे हैं वो इस मामले में माहौल को ठीक करने के हवाले से अमेरिका बहुत ज़्यादा ख्वाहिशमंद है और फिक्रमंद भी है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? उस ट्वीट के अल्फाज ज़रा बताइए। बिल्कुल ऐसा ही है अदील साहब। पहली बात तो ये कि उनके आप वर्ड्स, जैसे आपने कहा कि उनके वर्ड्स खासे क्लियर हैं, बाकी बड़े क्लियर हैं। उन्होंने कहा है कि दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो आपस में बैठ के अपने डिप्लोमेटिक टाइज को जो है वो बहाल करें और डीएस्केलेट करें मैटर को। ये स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट हुई है, और अगर आप मार्को रूबियो के अकाउंट की ट्वीट देखेंगे तो उन्होंने जो है वो खासा, आपको तो पता है रात में उनकी बात भी हुई है आपके इंटेलिजेंस चीफ के साथ और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के साथ, उसके बाद भी ट्वीट किया गया। उसके बाद जो ट्वीट किया गया वो बेसिकली ये था कि दोनों पार्टीज़ के लिए जो है वो हम इस बात के ख्वाह हैं कि इसको डीएस्केलेट किया जाए, और फिर ये ट्वीट आना कि आपस में अपने डिप्लोमेटिक रवाबित को जो है वो कायम करें और उसके बाद जो है चीज़ों को डीएस्केलेट करें। ये वाज़े अमेरिका की मीडिएशन है। आप प्रेसिडेंट ट्रंप की कल रात की जो स्टेटमेंट है, जो बेसिकली वहाँ पर दिन में ही थी, उन्होंने ये कहा कि मैं अभी एंटर हुआ हूँ ओवल ऑफिस में और मैंने ये देखा है और ये इट्स क्वाइट अ शेम, उन्होंने कहा। और उसके अंदर उन्होंने कहा कि वी वांट दिस टू एंड वेरी सून। तो ये अमेरिका का जो स्टैंड है वेरी क्रिस्टल क्लियर कि अमेरिका इसके अंदर। चाइना ने भी अब से कुछ देर पहले इस पे बात की है, उनके वजारत खारजा के तर्जुमान ने बात की है, उन्होंने बड़ा कंसर्न जो है वो जाहिर किया है। तो इस खित्ते में जाहिर है चाइना का किरदार बहुत अहम है। चाइनीज़ जो स्टेटमेंट सामने आई है वो कितनी अहम है आप समझती हैं? देखिए, चाइना का ना सिर्फ इस खत्ते में, चाइना का पर्टिकुलरली इंडिया और पाकिस्तान के साथ सेवेयर बड़ा इशू जो है वो चल रहा है। पाकिस्तान के लिए उनकी इस तरह से स्टेटमेंट आना और ये कहना कि दोनों साइड्स जो है इसको डीएस्केलेट करो। उन्होंने कहा कि ये दोनों आपस में सिर्फ नेबर्स नहीं हैं, पाकिस्तान और इंडिया तो आपस में नेबर्स हैं ही हैं, चाइना के भी नेबर्स हैं, और इस खत्ते के अंदर इस मामले को ओवरऑल जो है वो डीएस्केलेशन की तरफ लेके जाया जाए। तो चाइना की ये स्टेटमेंट आना पाकिस्तान के साथ एक, आप यूँ समझे कि एक सिंक्रोनोसिटी है पाकिस्तान की स्टेटमेंट की। हमने सबको यही क्लियरली पहले दिन से बताया था कि पहली बात, हम इनिशिएट नहीं करेंगे आंसर से, हमें फिर ज़ाहिर है हम एक ऑटोनमस स्टेट है, हमें कोई डिक्टेट नहीं कर सकता, रिप्लाई तो हम देंगे। और वो हमने खासा तगड़ा कल रात से आज सुबह तक, इस वक्त तक जो रिस्पांस दिया, मेरा ख्याल है दैट इज़ मोर देन इनफ। लेकिन उसके बावजूद चीज़ें डीएस्केलेट इसलिए नहीं हो सकती, उस तरह से नहीं हो सकती, क्योंकि जिस तरह की एक्टिव इंगेजमेंट ये दोनों बड़े कंट्रीज़ कर रहे हैं, उसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि आप कैटेगोरिकली जो है वो इंडिया को ये बताएं कि आप अपने इन मूव से पीछे हटें, जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप की स्टेटमेंट में देखा गया। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने शेम का वर्ड इस्तेमाल किया तो बेसिकली तो वो शेम उन्होंने इंडिया के लिए इस्तेमाल किया, इनिशिएट तो हमने किया ही नहीं उस मैटर को। और अब ये जिस तरफ मामला जा रहा है, ये दोनों कंट्रीज का ये कहना कि इसको डीएस्केलेट करें, मेरा ख्याल है कि इंडिया के ऊपर खासा प्रेशर होगा। DGSPR ने अपनी अभी रिसेंट स्टेटमेंट में एक हाइड्रो प्रोजेक्ट के हवाले से बात की है। क्या इत्तलात हैं ज़ीशान, क्या कोई उसका जो डैमेज के हवाले से जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है, क्या तफसीलात हैं आपके पास? और आज दोबारा इस इजलास में सिंतास मुआहिदा, क्योंकि इसने आने वाले दिन का मंजरनामा तय करना है, ऐसे नहीं है कि मामला आज की सूरत हाल में ठंडा पड़ जाए और सिंतास मुआहिदा जो है उसका मामला जी वो बोले कि मैं इसको मानता नहीं, अब ये नहीं हो सकता। तो अब आज जो ब्रीफिंग दी जा रही है उसमें इस पे भी बात हो रही है, एलामिये में इस हवाले से भी दोबारा बात होगी। तो आपके पास क्या इत्तलात हैं इस हवाले से?
देखिए अदील साहब, जो सिंतास मुआहदा है उसकी जो एक तरफा मुअत्तली की गई है वो इस बात का अंदिया दे रही है कि आगे जो मामलात है ना वो अगर अभी सॉल्व नहीं हुए और इस मुआहदे पर बातचीत नहीं की गई तो आगे टेंस होंगे। टेंस कैसे होंगे कि अगर वो पानी बंद करेगा तो पाकिस्तान ने सिंपली कहा है कि दिस विल बी कंसिडर एन एक्ट ऑफ वॉर। अगर आप लोगों का जो 240 मिलियन यानी कि 24 करोड़ लोग हैं उनका पानी बंद करेंगे, उसके साथ छेड़ करेंगे तो ये जो है जंग कंसिडर होगा। और इस बारे में जो वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, उन्होंने तकरीबन 25 से ज़ायद वज़ीर ख़ारजा से बातचीत की, उनको एतमाद में लिया है। तो मामला तो आपने तय करना ही है कि जो सिंतास मुआहदा है इसका हल क्या निकलेगा, क्योंकि इस वक्त जो लड़ाई है, जब हमारे कुछ डिप्लोमेटिक लोगों से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि इसकी दो बेसिक वजूहात है। एक तो मसला कश्मीर है जो कि इस वक्त के जो एस्केलेशन है इससे दोबारा हाईलाइट होगी, और दूसरा जो आप फॉरेन अफेयर्स को कवर करते हैं, ये बताइए कि आज इस वाक़े के बाद कितने ममालिक के साथ पाकिस्तान के राब्ते हुए हैं? इस वक्त जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इस वक्त इजलास में भी मौजूद हैं और इस वक्त वो बताया जा रहा है कि इंटरनेशनल लेवल पे कितनी एंगेजमेंट है। एक NSA के साथ अमेरिका की एंगेजमेंट हुई है और इसहाक़ डार के साथ कितने राब्ते हुए हैं? अरब ममालिक इस सारी सूरत हाल में भी अहम किरदार अदा करते नज़र आ रहे हैं। इस पे भी आज की इस इजलास में बात हो रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। जो अरब ममालिक है उन्होंने तो पहले भी कुछ ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने सालिसी का किरदार अदा करने के लिए ऑफर किया था, लेकिन पाकिस्तान ने कहा था कि हम पहलगाम वाक़े की इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं, मीडिएशन हम नहीं चाहते। इसके अलावा जो आज तर्जुमान दफ्तर खारजा ने एक चीज़ जारी की है वो तुर्की के हवाले से कि तुर्की के वज़ीर खारजा ने इसहाक़ डार के साथ रब्ता किया और पाकिस्तान के साथ यकजहती का इज़हार किया, और उनका जो पाकिस्तान में एम्बेसडर है वो आके इसहाक़ डार को मिला। एक दूसरी बात यह है कि चाइना की बात तो आपको मरियम ने बता दी, इसके साथ साथ जो अमेरिका है, तो 2-3 पावर्स जो है वो इसके बीच में पड़े हैं। और इसके अलावा ज़रा हमें ये भी कंफर्म कर रहे हैं कि कुछ हमारे दोस्त ममालिक हैं जो अरब ममालिक में से आते हैं, तो वो भी चाहते हैं कि ये मामला जो है इसकी जो सालिसी का किरदार अदा किया जाए, क्योंकि अगर इसमें सालिसी का किरदार अदा नहीं किया जाता तो ये दो पड़ोसी ममालिक के लिए नहीं बल्कि पूरे खित्ते के लिए और पूरी दुनिया के लिए एक दर्द-ए-सर बनेगा। पूरी दुनिया के लिए दर्द-ए-सर बनेगा। दो एटमी पावर्स आमने सामने हैं, एक मुल्क की हटदर्मी की वजह से, लेकिन उसको सबक सिखाया है पाकिस्तान ने। और अब पाकिस्तान आगे क्या करने जा रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है भारत एक बंद गली में दाखिल हो चुका है, उसको अपना मुंह छुपाना है। कब तक छुपाना है? उसमें उसने उस सुबकी से बचने के लिए क्या मज़ीद कुछ करना है? आलमी प्लेयर्स इस गेम में एंटर हो चुके हैं, लेकिन अभी चीज़ें जो हैं आगे मज़ीद डेवलप होती दिखाई दे रही हैं। पाकिस्तान की तैयारी पहले से ज़्यादा दिखाई देती है। पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस, पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री क़यादत बड़ी कॉन्फिडेंट है। अब यहाँ से चंद कदम दूर इस बड़ी बैठक में अहम फैसले होने जा रहे हैं, उसका एलामिया भी फिर जारी होगा। जी ठीक है, अहम फैसले होने जा रहे हैं और कुछ देर बाद एलामिया भी जो है वो जारी किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आदिल वड़ैच आपका। तो नाज़रीन, एक बार फिर पाकिस्तान की जानिब से भारतीय जाहिद का मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। भारतीय खाकी टेकरी पोस्ट को पाकिस्तानी आर्टिलरी ने तबाह कर दिया। पाक फौज की जानिब से भारतीय जाहिद का जवाब भरपूर तरीके से जारी रहेगा। भारत के बुज़दिलाना हमले पर पाकिस्तान का भरपूर जवाब। पाक फिजाइया ने दुश्मन के 5 तैयारे मार गिराए गए तैयारों में 3 भारतीय राफेल तैयारे भी शामिल हैं। भारत का अपने 3 तैयारे तबाह होने का एतराफ भी किया गया है। और जहां पर हम देख रहे थे भारत की जानिब से न सिर्फ सोशल मीडिया और मीडिया पर वावेला किया जा रहा था, और अब मुकम्मल तौर पर खामोशी छा गई है। जिस तरह से भारत को भारी नुकसान उठाना पड़ा है राफेल तैयारों की सूरत में, और ऐसे में पाक फौज ने भारत का ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स भी तबाह कर दिया। मुसल्ला अफाज ने दुदयाल सेक्टर में दुश्मन की पोस्ट को उड़ा दिया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर छतरी और पांडो सेक्टर में भी भारतीय पोस्ट तबाह की गई। बरनाला सेक्टर और सियालकोट में 3 भारतीय ड्रोन मार गिराए गए हैं।